Hello everyone. In this session, we will be discussing the previous year question analysis and the syllabus decode as well as the topic listing of history and culture. तो हिस्ट्री एंड कल्चर जनरल स्टडीज वन का पार्ट है मेंस में. इसके हम पैटर्न को देखेंगे, लाइक वी विल सी द पैटर्न इन डिटेल वॉट एवर इज गिवन बाय बीपीएससी. देन जो ऑफिशियल सिलेबस दिया गया है बीपीएससी के द्वारा उसको हम डिकोड करेंगे, है ना. उससे क्या क्या टॉपिक्स निकल के आते हैं इंपॉर्टेंट, दोज थिंग्स विल सी. देन जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हिस्ट्री एंड कल्चर के, विल सी दोज थिंग्स ऑल्सो. और उसमें से हम थीम को फाइंड आउट करेंगे, डायमेंशंस फाइंड आउट करेंगे, किन एस्पेक्ट्स पे क्वेश्चन पूछा गया है, क्या वो पर्सपेक्टिव ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है. विल सी ऑल दीज थिंग्स, है ना. सो कंप्रिहेंसिवली अगर मुझे कोई टॉपिक मिलता है ना, इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आई विल सी कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टॉपिक. लेट्स से रिवोल्ट ऑफ 1857, तो उससे कितने तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और क्या क्या पूछा गया है. सो वी विल मेक अ micro listing of these topics. So let's start. First of all, format I have explained in the last session also. इस सेशन में वापस एक बार बता देता हूं ताकि सब चीज सीक्वेंस में रहे ना. वॉट एवर बेसिक्स आर देयर यू मस्ट अंडरस्टैंड दोज थिंग्स. फॉर्मेट क्या है? ऑब्वियसली तीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 38 मार्क्स का. फर्स्ट क्वेश्चन जो है विच इज कंपल्सरी, और इसमें क्या है 38 मार्क्स. दिस इज डिवाइडेड इनटू 8 8 8 and then 7 7, so it is like this. So these 5 questions are compulsory. और यहां पर दो लॉन्ग फॉर्म के आंसर्स हैं. आउट ऑफ दीज टू यू हैव टू चूज वन ऑफ द क्वेश्चंस. तो टोटल यू हैव टू राइट 3 क्वेश्चंस इन विच सबसे पहले वाले में 5 शॉर्ट आंसर्स. सो ओवरऑल यू हैव 114 मार्क्स इन योर हिस्ट्री एंड कल्चर सेक्शन. ठीक है, इसमें शॉर्ट आंसर्स 8 8 8 7 7, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, मतलब कंपल्सरी है ये. और लॉन्ग आंसर जो है 38 इंटू 2 मार्क्स का है, इसमें दो ऑप्शन है ना, यू कैन सी. और सो फॉर्मेट हमको बिल्कुल क्लियर हो गया है हिस्ट्री का क्या है और कितना वेटेज है. 114 मार्क्स. और टोटल नंबर ऑफ आंसर्स कितने लिखने हैं सेक्शन ए में? 7. सो दिस इज वेरी क्लियर फॉर्मेट. देन लेट्स अंडरस्टैंड द सिलेबस विच इज गिवन बाय बीपीएससी इन इट्स नोटिफिकेशन, है ना. ये यहाँ पर हिंदी में भी मैंशनड है, ठीक है, और ये यहाँ इंग्लिश में भी मैंशनड है. सो आई विल जस्ट रीड आउट द इंग्लिश वर्जन. ठीक है, इंग्लिश वर्जन एक बार पढ़ता हूँ. यहां पर क्या लिखा है? मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर विल कवर द ब्रॉड हिस्ट्री ऑफ द कंट्री. सो ब्रॉड हिस्ट्री ऑफ द कंट्री विद स्पेशल रेफरेंस टू बिहार. वेरी गुड, सिंपल है, क्लियर है अभी तक. फ्रॉम, लेकिन कहां से कहां तक? फ्रॉम अबाउट द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, मतलब 1857. ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1857 यू हैव टू कवर द हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री एंड कल्चर. Then modern history of Bihar will include questions on the introduction and expansion of Western education, including technical education. तो दो कीवर्ड मिला, एक्सपेंशन, इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एंड टेक्निकल एजुकेशन. तो एक चीज बहुत क्लियरली सिलेबस में दी हुई है. इट विल ऑल्सो हैव क्वेश्चंस ऑन बिहार रोल इन फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया. सो अनदर थिंग इज बिहार का रोल फ्रीडम स्ट्रगल में क्या है, इसके बारे में क्वेश्चंस पूछा जाएगा. ठीक है, क्वेश्चंस विल बी रिलेटेड टू संथाल अपराइजिंग. वेरी क्लियरली टॉपिक दिया हुआ है. 1857 रिवोल्ट इन बिहार, बिरसा मूवमेंट, चंपारण सत्याग्रह एंड क्विट इंडिया मूवमेंट 1942. तो कुल मिलाकर सिलेबस में 4-5 चीजें टॉपिक दी गई हैं. और यहां एक ब्रॉडली एक लाइन लिखा ना, विल कवर द ब्रॉड हिस्ट्री ऑफ द कंट्री विद स्पेशल रेफरेंस टू बिहार फ्रॉम अबाउट द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी. सो ओवरऑल बिग पिक्चर दिस लाइन इज शोइंग कि 1857 के बाद से जो भी मेजर इवेंट्स हैं, है ना, उनके बारे में पूछा जाएगा और उसमें बिहार का कंटेक्स्ट भी रहेगा. And then it has given some specific topics, है ना, modern and western education, संथाल, these tribal revolts, है ना, चंपारण सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट. ठीक. then it says a knowledge of the chief features of Mauryan, Pala and Patna Kalam paintings will be expected from the examinees. तो क्लियरली कल्चर वाले पार्ट में तीन चीज बहुत स्पेसिफिक दिया हुआ है और ये रिपीट भी होता है हर साल. इट वुड ऑल्सो इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन गांधी, टैगोर, नेहरू. सो तीन कीवर्ड्स, तीन पर्सनालिटीज वेरी क्लियरली गिवन. द पार्ट रिलेटिंग टू स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, अब ये स्टैटिस्टिक्स वाले पार्ट में चला गया, हमको इससे मतलब नहीं है अभी, है ना. विल सी दिस इन द स्टैटिस्टिक्स पार्ट. सो हिस्ट्री का सिलेबस यहां से यहां तक था, आप लोग इसको वापस से पढ़ोगे ना. सो दिस पर्टिकुलर थिंग आई हैव डिकोडेड, सी आई हैव डिकोडेड दिस पर्टिकुलर थिंग हियर. सो टाइमलाइन क्या बोल रहा है? 1857 से 1947, है ना, मिड ऑफ 19th सेंचुरी टिल इंडिपेंडेंस. टाइमलाइन याद रखेंगे. तीन पर्सनालिटीज का नाम दिया हुआ, गांधी, नेहरू, टैगोर. वेस्टर्न एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन की बात की है. रोल ऑफ बिहार इन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, ये कीवर्ड है.
संथाल, मुंडा 57, चंपारण, क्विट इंडिया मूवमेंट, मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर, पटना कलाम, पाल आर्ट। सो ओवरऑल हिस्ट्री का अगर हम सिलेबस डिकोड करें तो हमको ये सारी ब्रॉड चीजें मिलती हैं। ठीक है। बट यहां पर एक जो की टर्म दिया हुआ था 1857, मिड ऑफ 19th सेंचुरी से लेकर इंडिपेंडेंस तक नेशनल मूवमेंट को कवर, लाइक ब्रॉड इवेंट्स। सो दिस टाइमलाइन इज इंपॉर्टेंट। तो व्हेन विल डू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस नेक्स्ट, हम इस टाइमलाइन को भी दिमाग में रखेंगे। ये सारी चीजें तो रिपीटिशन है ही है पेपर में, बट दिस टाइमलाइन हैज टू बी केप्ट इन माइंड। नेक्स्ट विल मूव टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस। ठीक है। सो यहां पर ये 69th का पेपर है, हिस्ट्री का सेक्शन है। ठीक है। अगेन विल सी शॉर्ट नोट्स, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, संथाल अपराइजिंग, चंपारण सत्याग्रह, आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियड। अब आप देखो कि ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियड पहले कैसे फॉर्मेट में पूछता था, लॉन्ग फॉर्मेट में 38 मार्क का फॉर्मेट में पूछता था। बट नाउ दे हैव आस्क्ड दिस इन 7 मार्क फॉर्मेट। आपके पास पेज लिमिटेशन कितनी है, 2 पेज। ठीक है। सो हाउ यू हैव टू अडेप्ट दैट होल कंटेंट ऑफ मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर इनटू 2 पेजेस, दिस इज ऑल्सो अ स्किल टू लर्न फ्रॉम दिस पेपर। ठीक है, कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसे हो रहा है ना, स्विचिंग हो रही है ना, शॉर्ट आंसर में भी सेम चीज पूछा जा रहा है, अब लॉन्ग आंसर में भी पूछा जा रहा है। सो यू हैव टू अडेप्ट टू बोथ द स्टाइल। सो जब आप नोट्स बनाओगे या जब आप मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ोगे, you will keep this in mind कि I have to prepare one model answer for short and one for long. So this is clear. Then cave paintings of Eastern India in ancient period. So cave paintings of Eastern India की बात की है, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया ना, इन सब लोकेशन की बात की है ना एंशियंट इंडिया में। आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियड। ठीक है। चंपारण सत्याग्रह। सो चंपारण सत्याग्रह अगेन एक शॉर्ट नोट्स 2 पेज का बनाना है, कीप दिस इन माइंड। सिमिलरली संथाल अपराइजिंग, प्लीज अनम्यूट एवरीवन। ओके, सो सिमिलरली संथाल अपराइजिंग, संथाल अपराइजिंग से आप देखोगे कि लॉन्ग फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछा गया है पहले, बट हियर यू हैव टू राइट इन 8 मार्कर। सो 8 मार्कर अगेन, दो दो पेज है ना, 2 पेज, 1.5 पेज। तो यू हैव टू सी हाउ मेनी डायमेंशन यू कैन राइट, आप कैसे डायग्राम्स में चीजें बता सकते हो संथाल अपराइजिंग के बारे में। तो दिस विल गिव यू मोर मार्क्स कंपेयर टू जस्ट राइटिंग द पैराग्राफ। इंडियन काउंसिल एक्ट, तो लास्ट ईयर भी अगर 68 का पेपर देखें है ना, सी हियर ऑल्सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वाज आस्क्ड। सो इट इज अ लॉजिकल कंक्लूजन दैट कि हमको सारे एक्ट्स को प्रिपेयर करना है, अपने शॉर्ट नोट्स को प्रिपेयर करना है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू रीड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको इसी तरीके से एक बार खुद से भी पढ़ने हैं। मैंने यहां पर जस्ट सैंपल दिखा दिया कि हाउ यू हैव टू डू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड हाउ यू हैव टू अडेप्ट एंड मेक योर ओन नोट्स अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना। जैसे हमने मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर का 4-5 पन्ने का नोट्स बना लिया, बट जब हमको 2 पन्ने में लिखना है और इफेक्टिवली लिखना है कि इनको 8 मार्क्स में से कम 4 से 5 मार्क्स मिल जाए, तो यू हैव टू राइट इन अ डायग्रामेटिक फॉर्म। ठीक है। तो आपका कंटेंट भी ज्यादा आ जाएगा एंड द आंसर विल बी कंप्लीट, है ना, आप सारे कंपोनेंट्स भी लिख पाओगे। सो यू हैव टू प्लान दिस बिफोर यू प्रिपेयर योर नोट्स। और जब आप लिख रहे हो, व्हेन यू मॉडिफाई योर नोट्स, यू हैव टू प्रिपेयर सम मॉडल आंसर्स फॉर बोथ द केसेस ना, लॉन्ग शॉर्ट दोनों के हिसाब से बनाना है। सो उसके लिए अब हम क्या कर रहे हैं, विल ट्राई टू माइक्रो लिस्ट, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक माइक्रो लिस्टिंग कर लेते हैं एंड देन विल सी हाउ टू अप्रोच नोट मेकिंग। सबसे पहले मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर, सब एंशिएंट से शुरू कर रहे हैं ना, वी आर टेकिंग अप द एंशिएंट पार्ट ऑफ द सिलेबस। मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर, सी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड, दीज 5 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड, है ना। रिलेशनशिप विद बुद्धिज्म ना, मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर का बुद्धिज्म के साथ क्या रिलेशन है, एक बार ये पूछा है क्वेश्चन। ठीक है। देन एक बार क्या पूछा है, चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर। सो 2 डायमेंशन। डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ स्कल्पचर, तो मॉडर्न पीरियड में जो स्कल्पचर का डिस्टिंक्टिव फीचर था वो एक बार पूछा है ना। उसका इंपैक्ट इन बिहार क्या है ना, मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर का बिहार में क्या इंपैक्ट पड़ा, तो दिस इज आस्क्ड। मेन सैलिएंट फीचर्स ऑफ आर्ट फाउंड इन बिहार, सो मॉडर्न आर्ट से या मॉडर्न पीरियड से रिलेटेड जो भी आर्ट एंड आर्किटेक्चर बिहार में मिले हैं, उनके सैलिएंट फीचर्स के बारे में बताना है। सो अगर अब आपको मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर को प्रिपेयर करना है, तो यू मस्ट प्रिपेयर ऑल दीज कंपोनेंट्स, ऑल दीज कंपोनेंट्स। ठीक है। सो ये सारे कंपोनेंट्स आपके लेट से 5 पेज में कंप्लीट हो जाएंगे ना, 5 पेज का नोट्स बना लिया, देन यू विल वर्क आउट अ 2 पेज आंसर फ्रॉम दैट कंटेंट। सो दिस इज अ कंप्रिहेंसिव व्यू, दिस विल गिव यू अ कंप्रिहेंसिव अप्रोच फॉर मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर, है ना, कि आपके सारे डायमेंशंस कवर हो गए, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का थीम कवर हो गया, एंड देन यू कैन राइट एनी आंसर ऑन मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर इफ इट कम्स इन शॉर्ट और लॉन्ग। सिमिलरली पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर से देखें, आज तक के बीपीएससी के इतिहास में, है ना, सिर्फ 2 तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो रिलेशनशिप विद बुद्धिज्म पूछा गया है, एंड देन डिस्क्राइब मेन सैलिएंट फीचर्स ऑफ आर्ट एंड स्कल्पचर।
प्लस क्रिटिकली एग्जामिन। बस ये तीन चीज पूछी गई है जितनी बार भी पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर पूछा गया है। देन पटना कलाम में बस दो ही चीज, चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, सेलिएंट मेन फीचर्स, बस इतना सा पूछा गया पटना कलाम में। सो वी हैव टू प्रिपेयर माई आवर नोट्स अकॉर्डिंग टू दीज पीवाईक्यू थीम्स या डायमेंशंस। देन अभी लास्ट के 2 ईयर्स में मैंने देखा है ना, 68 से थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ था, ये पैटर्न 68 से चेंज हुआ है। तो 68 में अगर हम देखें तो हिस्ट्री में स्पेशली कुछ नए थीम्स इंट्रोड्यूस कर दी गई ना। पहले एशियंट से कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 68 बीपीएससी। तो यहां पर क्या पूछा था, डेवलपमेंट ऑफ केव्स इन ईस्टर्न इंडिया इन एशियंट टाइम्स, है ना, एशियंट टाइम्स क्लियरली मेंशन्ड है। देन हियर यू हैव एनालाइज द डेवलपमेंट ऑफ टेम्पल्स इन नॉर्दर्न इंडिया इन एशियंट टाइम्स, है ना, यू सी एशियंट कल्चर, है ना, फ्रॉम देयर दे आर आस्किंग क्वेश्चन। सिमिलरली 69 के पेपर में आप देखो यहां पर, है ना, बिहार हैज बीन द सेंटर ऑफ लर्निंग एंड स्पिरिचुअलिज्म फॉर एंशियंट टाइम्स, है ना, एंशियंट, टारगेटिंग एंशियंट बिकॉज बिहार इज फेमस फॉर व्हाट, है ना, ड्यूरिंग इट्स एंशियंट पीरियड इट वाज अ ग्लोरियस स्टेट या ग्लोरियस प्लेस। देन अगेन यहां पर देखो, केव पेंटिंग ऑफ ईस्टर्न इंडिया इन एंशियंट पीरियड, देखो 68 में क्या पूछा, डेवलपमेंट ऑफ केव्स इन ईस्टर्न इंडिया इन एंशियंट टाइम्स, और यहां 69 में सेम चीज क्या पूछ रहा है थोड़ा सा, केव पेंटिंग ऑफ ईस्टर्न इंडिया इन एंशियंट टाइम्स। सो सी हाउ थीम्स आर रिपीटेड। सो ये जो नए डायमेंशंस पूछे गए हैं ना, विच आर नॉट मेंशन इन द सिलेबस क्लियरली, वो यहां पर हमने क्या देखा, न्यू थीम्स लास्ट के 2 साल में पूछे गए, डेवलपमेंट ऑफ केव पेंटिंग। सो अब हम जब प्रिपेयर करेंगे, विल प्रिपेयर दीज 2 टॉपिक्स, है ना, केव पेंटिंग को प्रिपेयर करेंगे अच्छे से नोट्स बना के, एंड देन टेम्पल आर्किटेक्चर को प्रिपेयर करेंगे, नॉर्दर्न इंडिया वाला भी, सदर्न इंडिया वाला भी, और दो तीन जो भी है ना, द्रविडियन हो गया, वेसरा स्टाइल हो गया, जितने भी टेम्पल आर्किटेक्चर के स्टाइल है, विल एटलीस्ट प्रिपेयर दोज। और जो भी नोट्स पढ़े हैं या जो भी प्रीलिम्स के समय पढ़ते हैं नितिन सिंघानिया, उसी का हम एक फोटोकॉपी करा के एटलीस्ट वो चीज तो रट के रखेंगे, ताकि इनकेस शॉर्ट आंसर्स में पूछ ले तो आई विल बी एबल टू आंसर वेरी नाइसली। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मींस कंट्रोलिंग द कंट्रोलेबल, सिंपल सी एमएस धोनी की स्ट्रैटेजी है। कभी आप लोग देखना एमएस धोनी की कंट्रोल द कंट्रोलेबल स्ट्रैटेजी के वीडियोस। तो ही सेज कि जो चीज आपके कंट्रोल में है आप सबसे पहले उस चीज को कंट्रोल में कर लो, है ना, दैट विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर सक्सेस। तो जो चीज हमको दी हुई है मेंस में या जो भी हमने पीवाईक्यू से डिकोड किया, एटलीस्ट हम उन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें अपने नोट्स को, ताकि अगर वहां से कुछ क्वेश्चन आता है तो आई स्कोर मोर देन 50% मार्क्स इन दैट, है ना। लेट्स से 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मुझे कम से कम 5 मिल जाए, मैं इस लेवल का अपना कंटेंट प्रिपेयर कर लूं। क्लियर। सो न्यू थीम में है ना, टेम्पल आर्किटेक्चर बता दिया, बिहार एज सेंटर ऑफ स्पिरिचुअलिज्म एंड लर्निंग। सो अगेन इस पे भी हम नोट्स बना लेंगे। सो न्यू थीम्स ये थी। और अभी तक हमने कहां तक देखा था, ये देखो आर्ट एंड कल्चर, पाला और ये सब चीजें एंशियंट से शुरू हो रही थी। यहां भी हमने एंशियंट कवर कर लिया। अब हम आते हैं इस वाले बात पे, है ना, 1857 टू 1947 फ्रीडम स्ट्रगल वाला पार्ट। ठीक। अब इसमें भी हमको क्या इंपॉर्टेंट टाइम चीजें, इसमें भी हमको क्या इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट टाइमलाइन, इवेंट्स, आइडियोलॉजी एक्सेट्रा। ठीक है, क्योंकि सबसे पहला स्टेटमेंट आप देखो सिलेबस में क्या बोला था, ये देखो आप, है ना, विल कवर ब्रॉड हिस्ट्री ऑफ द कंट्री, है ना, फ्रॉम अबाउट द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, ब्रॉड हिस्ट्री। और ब्रॉड हिस्ट्री में जनरली क्या चीजें पढ़ते हैं ना, टाइमलाइन पढ़ते हैं, इवेंट्स पढ़ते हैं, आइडियोलॉजी पढ़ते हैं ना, मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है, रेवोल्यूशनरी, ठीक है, दीज आर आइडियोलॉजीज। सो वी विल प्रिपेयर दीज थिंग्स वेरी नाइसली। सो स्टार्टिंग विद, इसमें भी फ्रीडम स्ट्रगल वाले पार्ट में या इस टाइमलाइन वाले पार्ट में वी हैव थीम 1 जो कि है रिवोल्ट्स और रेवेलियंस। हमने ऊपर देखा ट्राइबल रिवोल्ट में क्या क्या पूछा गया है, बिरसा मूवमेंट, संथाल रिबेलियन और जनरल ट्राइबल रेबेलियन के बारे में। बिरसा और संथाल के अंदर भी क्या क्या चीजें पूछी गई है ना, कि बिरसाज न्यू रिलीजियस लीडरशिप टू ट्राइबल स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश। तो बिरसा का जो न्यू रिलीजियस स्ट्रगल था या जो न्यू रिलीजियस लीडरशिप दी थी, है ना, संथाल हुल, यहां पर देखो इसके बारे में पूछा है। इसके मेन कॉजेस क्या है, फर्स्ट फियर्स रिएक्शन ऑफ ट्राइबल्स अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म। तो संथाल, हाउ संथाल रिबेलियन वाज द फर्स्ट फियर्स रिएक्शन ऑफ ट्राइबल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म। यहां पर देखो आप, है ना, ये न्यू रिलीजियस लीडरशिप, इन दोनों का मतलब क्या है कि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन द हिस्ट्री। ठीक है, जो मैंने यहां बोला टाइमलाइन, इवेंट्स, है ना, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट्स, टाइमलाइंस विद रिस्पेक्ट टू ट्राइबल रिवोल्ट। सो बिरसाज न्यू रिलीजियस लीडरशिप, you have to prepare फर्स्ट फियर्स रिएक्शन अगेंस्ट ट्राइबल्स, यू हैव टू प्रिपेयर इट कंप्रेहेंसिवली। फर्स्ट फियर्स रिएक्शन क्यों कहते हैं उसको, ऐसी क्या खासियत थी उस मूवमेंट के बारे में, ठीक है।
देन कम्स द नेचर हियर, ठीक है, अंडरलाइंग ऑब्जेक्ट एज इंटरनल प्योरिफिकेशन। तो मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था, या बिरसा का आइडिया क्या था, है ना, अंडरलाइंग ऑब्जेक्टिव एज इंटरनल प्योरिफिकेशन, है ना, इंटरनल प्योरीफाई करना था उनको अपनी कम्युनिटी को। सो दिस वाज देयर nature, plus there was a desire to remove an alien government, so they wanted to remove the British rule also, yeah, the coups you can say. देन बिरसा मूवमेंट में क्या पूछा, क्रिटिक करना, है ना, कि यू क्रिटिक ऑन द मूवमेंट, पॉजिटिव बताना है, निगेटिव बताना है, दिस थिंग ऑल्सो यू हैव टू प्रिपेयर। इंपैक्ट सिग्निफिकेंस विद रिस्पेक्ट टू ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, अब इस बिरसा मूवमेंट का इंपैक्ट क्या हुआ और ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या चेंजेस हुई, दोज थिंग्स ऑल्सो यू हैव टू प्रिपेयर। तो आप देख रहे हो कि बिरसा मूवमेंट अगर मुझे पढ़ना है तो जस्ट प्री का नॉलेज जो हमने पढ़ा वो काम नहीं आएगा, थोड़ा सा हमको डेप्थ में जाके इनको प्रिपेयर करना है, ठीक। सिमिलरली फर्स्ट फियर्स रिएक्शन कैसे है ना, लाइक यू हैव टू राइट 3-4 पेजेस और 2-3 पेजेस का नोट्स, सो यू मस्ट गो लिटिल इन डेप्थ अबाउट दिस रिवोल्ट्स एंड रेवेलियन, स्पेशली बिरसा संथाल 1857, ठीक है। अगेन संथाल में रिजल्ट कॉन्सिक्वेंसेस, तो कोई भी मूवमेंट जब हम करेंगे तो विल फर्स्ट रीड द कॉजेज, है ना, देन उसके फीचर्स या की इंपॉर्टेंट लीडर्स, दीज थिंग्स विल बी प्रिपेयरिंग, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, उसके लिमिटेशंस क्या हुए, है ना, उसका रिजल्ट कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, उसका सिग्निफिकेंस क्या है ना, इन सारे डायमेंशंस पे हम एटलीस्ट हर हर डायमेंशन पे 4-4 10-10 पॉइंट इस तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे डायग्राम्स के फॉर्म में, जो भी हमको मिलता है, वॉट एवर कंटेंट वी आर गेटिंग, जब हम नोट्स बनाना स्टार्ट करेंगे विल लिस्ट डाउन दीज पर्टिकुलर डायमेंशन, है ना, कॉजेज हो गया, देन इम्पैक्ट हो गया, देन लीडरशिप हो गई ना, इस तरीके से हम अलग अलग डायमेंशंस बना के अपने कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बना लेंगे। तो एनी क्वेश्चन ऑन संथाल रिबेलियन यू विल बी एबल टू आंसर। और जो लोग बोल रहे थे ना, फ्यू ऑफ यू वर टेलिंग मी दैट कि सर वो कीवर्ड्स नहीं आते हैं ना जब लिखते हैं, सो पता रहता है बट कीवर्ड्स नहीं आ पाते, व्हेन यू विल प्रिपेयर नोट्स इन दीज डायमेंशंस यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग, आपको कीवर्ड्स भी याद आएंगे, आपको नाम भी याद आएंगे ना, हर चीज याद आएगी। तो फर्स्ट यू हैव टू प्रिपेयर सम स्ट्रॉन्ग सॉलिड कंटेंट ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक्स। और ये डायमेंशंस क्या क्या कवर करने हैं, दीज आर बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इतना तो हमको बेयर मिनिमम करना ही है, और इतना कर लिया तो इसके बाद अगर इस टॉपिक से कुछ भी आता है यू विल बी एबल टू स्कोर मोर देन 50% इफ यू आर प्रिपेयर्ड वेल, ठीक है। सो ट्राइबल रिवोल्ट में जनरल में क्या, ट्राइबल मूवमेंट इन बिहार ऐसे पूछा है कि एक्सप्लेन या थ्रो लाइट ऑन द ट्राइबल मूवमेंट ऑफ बिहार विद स्पेशल लाइट ऑन दिस संथाल एंड बिरसा मूवमेंट, ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है एक बार। देन 1857 रिवोल्ट, इसमें क्या पूछा है, कॉजेज ऑफ आउटब्रेक क्या था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों कहते हैं इसको, ठीक है, बिहार का कंट्रीब्यूशन क्या है, एक बार ऐसे पूछा। फिर एक बार रोल ऑफ कुंवर सिंह पूछा, सिग्निफिकेंस पूछ रहा है ना 1857 रिवोल्ट का, आउटकम क्या है, इंपैक्ट क्या था, लिमिटेशन क्या था। तो सी हाउ मेनी डायमेंशंस ऑन 1857 हैज बीन आस्क्ड बाय बीपीएससी इन द लास्ट 10-20 years वट एवर। तो हम अगर इतने सारे डायमेंशंस पे अगर अपने रिवोल्ट ऑफ 1857 के नोट्स को प्रिपेयर कर लें तो प्लीज टेल मी कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा, ऑब्वियसली नॉट, है ना। सो पीवाईक्यू माइक्रो लिस्टिंग का ये फायदा है ना, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग दिस टॉपिक्स जस्ट कीप दीस थिंग्स इन माइंड एंड प्रिपेयर योर नोट्स। देन थीम 1 इज ओवर। इस पर्टिकुलर पीरियड में 1857 से लेकर 1947 के पीरियड में थीम 1 क्या था, रिवोल्ट एंड रेवेलियन, उससे इतनी सारी चीजें पूछी गई हैं। देन थीम 2 नेशनल मूवमेंट पे आ जाते हैं, ठीक है, नेशनल मूवमेंट में नेशनलिज्म इन इंडिया एक थीम है। अब इसमें से किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए, इवोल्यूशन सिंस लेट 19th सेंचुरी। सो नेशनलिज्म का इवोल्यूशन कैसे हुआ, कब, लेट 19th सेंचुरी, लेट 19th सेंचुरी मींस फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस, है ना, 1885, वहां से लेकर जो नेशनलिज्म का डेवलपमेंट, वन अगेन मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट, प्लीज रिमेंबर, रिकॉल। सो उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ उसको एक्सप्लेन करना है। तो आपके पास जितने भी फैक्ट्स इवेंट्स पढ़े हैं ना अपने प्रीलिम्स में, वो सारे आपको मेंशन करने हैं पॉइंट वाइज, है ना, जो भी मेजर इवेंट्स हुए। सो इवोल्यूशन कैसे हुआ नेशनलिज्म का, उसमें हम बुक्स एंड ऑथर्स की बात करेंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स की बात करेंगे, ठीक। और लेट्स से लेजिस्लेटिव असेंबली में जो एक्ट पास हुआ था, है ना, 1892, दैट ऑल्सो इज इंपॉर्टेंट, दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ नेशनलिज्म। दादा भाई नारोजी का ये एक ड्रेन थ्योरी, है ना, दीज थिंग्स ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द इवोल्यूशन ऑफ नेशनलिज्म। सो मल्टी डायमेंशनल आंसर को प्रिपेयर कर लेंगे हम इवोल्यूशन ऑफ नेशनलिज्म में, ठीक। देन क्या पूछा है, फैक्टर्स फॉर इमर्जेंस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, है ना, इंडियन नेशनल मूवमेंट के इमर्जेंस का फैक्टर क्या रहा, सी सेम चीज पूछ रहा है ना, बट सी हाउ लैंग्वेज इज चेंज्ड। सो एक बार इवोल्यूशन सिंस इवोल्यूशन ऑफ नेशनलिज्म पूछा है, एक बार पूछा है फैक्टर्स फॉर इमर्जेंस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। सो नेशनलिज्म, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ऑलमोस्ट दीज थिंग्स आर सेम, यू कैन यूज सेम कंटेंट, है ना,
ऐसा नहीं है कि एक फैक्ट को आप एक जगह यूज कर सकते हो तो दूसरी जगह नहीं यूज कर सकते ना। सेम अगर हम बोल रहे हैं कि ड्रेन थ्योरी जो दादा भाई नारोजी ने दी, दैट इज ऑल्सो अ फैक्टर फॉर द इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। क्यों? इकोनॉमिक एस्पेक्ट को उन्होंने हाईलाइट किया, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन को हाईलाइट किया, सो दैट इज ऑल्सो अ फैक्टर। सो अगेन सी हाउ लैंग्वेज इज चेंज्ड बाय बीपीएससी। सेम नेशनलिज्म, नेशनल मूवमेंट का टॉपिक है, एंड हाउ लैंग्वेज इज चेंज। देन इट हैज आस्क्ड हाउ इट गेव डायरेक्शन टू द फ्रीडम स्ट्रगल। तो ये नेशनलिज्म जो था वो फ्रीडम स्ट्रगल को कैसे डायरेक्शन दिया, है ना। देन यू कैन टॉक अबाउट मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट, रिवोल्यूशनरीज, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट जो फॉरेन में रहते थे ना, भीकाजी कामा और इन लोग की, श्यामजी कृष्ण वर्मा, इन लोग की बात कर सकते हो आप, है ना। सो हाउ इट गेव डायरेक्शन टू फ्रीडम स्ट्रगल, नेशनलिज्म, फ्रीडम स्ट्रगल। गदर पार्टी की बात कर सकते हो। देन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर आईएनसी फॉर्मेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन के फैक्टर्स क्या थे, ये शायद बहुत पहले पूछा था, बट स्टिल नेशनलिज्म का पार्ट है, सो आई हैव हाईलाइटेड इट हियर। ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड्स अर्ली नेशनलिस्ट, ब्रिटिश की पहली अर्ली पॉलिसीज क्या थी, है ना, टुवर्ड्स मॉडरेट, टुवर्ड्स एक्सट्रीमिस्ट, है ना। लेट लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी में क्या पॉलिसीज थी, ठीक है ना। अब कर्जन की पॉलिसीज बता सकते हो अपना, सेवन सेवन पॉलिसीज जो थी उसकी। वर्किंग क्लास और नेशनल मूवमेंट, है ना, जो वर्किंग क्लास, इंडस्ट्रियल क्लास में जो लेबरर्स थे, उनका क्या रोल था नेशनल मूवमेंट में, एक बार ये पूछा हुआ है। राजेंद्र प्रसाद एंड नेशनल मूवमेंट, ऐसे करके एक पूछा हुआ है ना शॉर्ट नोट्स में, कि राजेंद्र प्रसाद का क्या कंट्रीब्यूशन था नेशनल मूवमेंट में। सो सी नेशनलिज्म में यू हैव टू कवर एटलीस्ट दीज थिंग्स। और स्पेक्ट्रम में जो एक चैप्टर है वर्किंग क्लास एंड नेशनल मूवमेंट का, यू हैव टू रीड दैट ऑल्सो। देन कम्स एक्ट्स एंड लेजिस्लेशन। सो एक्ट्स एंड लेजिस्लेशन में क्या पूछा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हमने देखा 68 में पूछा, ठीक है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। अब जितने भी इंपॉर्टेंट वाले एक्ट्स हैं ना, हम सब इसके यहां पर प्रिपेयर कर लेंगे ना, सब पे शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करके रखेंगे, ठीक। मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स 1909, मॉन्टेगू क्लैम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और 47 भी प्रिपेयर कर लेंगे। सो 5-6 एक्ट हमने प्रिपेयर कर लिया अपने नोट्स में। अब इनमें से कोई भी आ जाए आपके शॉर्ट नोट्स में, विल यू नॉट गेट 4 to 5 मार्क्स आउट ऑफ दिस? अगर हम पहले से प्रिपेयर कर लें सब कुछ और उसको अच्छे से आंसर राइट कर लें, रट लें, जो भी कहो आप उसको, है ना, वोंट यू बी एबल टू गेट 4 to 5 मार्क्स इफ इट कम्स इन द एग्जाम? तो विल प्रिपेयर दिस। चंपारण सत्याग्रह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऊपर देखा था हमने सिलेबस में नाम दिया हुआ था चंपारण सत्याग्रह। क्या पूछा है? कॉजेस, कॉन्सिक्वेंसेस, इवेल्युएट करो मूवमेंट को, है ना, मूवमेंट को इवेल्युएट करो, क्या क्या अच्छी अच्छी बातें क्या हुई, खराब बातें क्या हुई, पॉजिटिव क्या था, निगेटिव क्या था। एक्सप्लेन इंपैक्ट ऑन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। इस चंपारण सत्याग्रह का इंपैक्ट क्या हुआ फ्रीडम स्ट्रगल पे, हम पढ़ते हैं ना कि पीजेंट क्लास का समावेश हो गया, है ना, मूवमेंट में। पीजेंट क्लास केम इनटू द नेशनल मूवमेंट बिकॉज ऑफ दिस चंपारण सत्याग्रह। सो यू हैव टू इलेबोरेट इट मोर। और क्या क्या हुआ, एक्सप्लेन इंपैक्ट फ्रीडम स्ट्रगल में, बहुत बड़ा इंपैक्ट था। इंपॉर्टेंट माइलस्टोन क्यों है, टर्निंग पॉइंट क्यों है, वाटरशेड मूवमेंट इन हिस्ट्री ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो चंपारण सत्याग्रह के लिए ये सारे एपिथेट्स यूज किए जाते हैं ना, माइलस्टोन, टर्निंग पॉइंट, वाटरशेड मूवमेंट, हिस्ट्री ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। सो हमको इन सब चीजों पे अपने नोट्स बनाने, ये क्यों कहते हैं, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है चंपारण सत्याग्रह, बार बार हम इसकी बात क्यों करते हैं, कोई बहुत बड़ी बात हुई होगी, है ना। सो दैट्स वाई वाटरशेड, टर्निंग पॉइंट, कीवर्ड्स ये हैं। देन सिग्निफिकेंस फॉर पीजेंट अपराइजिंग, अगेन सी बोथ द कंटेंट इज सेम ऑलमोस्ट ना। सिग्निफिकेंस फॉर पीजेंट अपराइजिंग, वाटरशेड कह लो, है ना, सेम चीज है। इम्पैक्ट, significance, peasant uprising. So this was the one of the most successful peasant uprising of that period. So चंपारण सत्याग्रह प्रिपेयर करना है तो these many dimensions you have to think and prepare notes. Then peasant uprising नॉर्मल वाला, क्रिटिकल नोट ऑन पीजेंट मूवमेंट ऑफ बिहार, है ना, सिंपल ऐसे पूछा, राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन पीजेंट मूवमेंट ऑफ बिहार प्लस स्पेशल रेफरेंस टू स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऐसे पूछा है ना, विद स्पेशल रेफरेंस टू स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो हम पढ़ते ही हैं, वट एवर वी नो अबाउट स्वामी सहजानंद सरस्वती कैन वी नॉट लिस्ट इट डाउन, 2 पेज में उनके लिए नोट्स बना सकते हैं। एक बार ऐसे पूछा है, स्वामी सहजानंद सरस्वती एंड किसान सभा मूवमेंट। सो अगेन पीस एंटरप्राइजिंग में कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्वामी सहजानंद सरस्वती, किसान सभा मूवमेंट, है ना। दीज थिंग्स इफ यू प्रिपेयर यू विल बी एबल टू राइट एनी आंसर ऑन दिस टॉपिक। देन इवेंट्स एंड माइलस्टोन्स इन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, ठीक है। तो ये कुछ इवेंट्स और माइलस्टोन्स हैं विच आई हैव लिस्टेड। पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में पूछा कब, 40th बीपीएससी, बहुत पहले पूछा, बट स्टिल आई एम टेलिंग कि बीपीएससी ने क्या क्या पूछा है, और ये सिलेबस सेम है ना, फ्रॉम लास्ट 20-30 ईयर्स दिस सिलेबस इज सेम। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल का क्या इंपैक्ट है इंडियन कोर्स ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। मॉडरेट वर्सेज एक्सट्रीमिस्ट के बारे में पूछा है, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉडरेट फेस इन इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये कब पूछा है, 69th बीपीएससी में।
गांधी लेड मूवमेंट के बारे में अगेन चंपारण हो गया ना, और अदर मूवमेंट्स, रावलेट सत्याग्रह और ये सब जितने भी गांधी लेड मूवमेंट्स हैं उनको भी हम प्रिपेयर कर लेंगे, बिकॉज गांधी इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ योर सिलेबस। सो गांधी लेड मूवमेंट्स सारे और भी है ना, चंपारण पूछा है, वी विल प्रिपेयर अदर्स ऑल्सो, लाइक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट है ना, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, रोल ऑफ, ये पूछा हुआ है ना, रोल ऑफ डिफरेंट सोशल क्लासेस ऑफ बिहार। तो तो अब यहां से मुझे क्या समझ में आया कि अगर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में रोल ऑफ डिफरेंट सोशल क्लासेस ऑफ बिहार पूछ रहा है, तो हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब अपना नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तो देन ऑल्सो आई विल प्रिपेयर की रोल ऑफ बिहार इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। सिमिलरली हर जो भी इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हुए हैं, विल प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट्स ना, चार पांच लोगों के नाम लिख लिए, चार पांच इवेंट्स लिख लिए है ना, कि दीज थिंग्स आर एसोसिएटेड विद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फ्रॉम बिहार ना, एक अलग से बिहार स्पेसिफिक नोट्स जो भी आपने प्री में पढ़ा है उसके भी हम शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, हम मेमोराइज कर लेंगे ताकि हम पेपर में उसको लिख पाए। इंडिविजुअल सत्याग्रह आप देखो ना, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बिहार पूछा है, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट में देखो क्या क्या पूछा है, नेचर और एक्सटेंट है ना, नेचर एंड एक्सटेंट, पीपल्स पार्टिसिपेशन इन बिहार, जेपीज रोल है ना, जयप्रकाश नारायण रोल, आजाद दस्ता है ना, इंपैक्ट क्या रहा जनरल भी, और बिहार में क्या स्पेसिफिक इंपैक्ट रहा क्विट इंडिया मूवमेंट का। सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट है ना, क्विट इंडिया मूवमेंट जब प्रिपेयर करेंगे तो इतने सारे डायमेंशन पे प्रिपेयर करेंगे अपने नोट्स को, गेटिंग। सो सारी चीजें एक जगह कॉन्सॉलिडेटेड और सिस्टमैटिकली आई हैव गिवन इन द माइक्रो लिस्टिंग। देन कम्स थीम थ्री है ना, थीम टू नेशनलिज्म कंप्लीट हो गया, नेशनल मूवमेंट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। थीम थ्री में क्या है, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज और नेशनल लीडर्स कह सकते हो आप है ना। इसमें एक बार सुभाष चंद्र बोस के बारे में पूछा है, सुभाष चंद्र बोस एंड आईएनए। सो हमको सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी प्रिपेयर करना है थोड़ा सा, कि उनका फिलोसफिकल आइडिया क्या था, गांधी से उनका क्या कॉन्फ्लिक्ट था है ना, हाउ दे वर डाइवर्जेंट इन देयर व्यूज, सुभाष चंद्र बोस का नेशनलिज्म के लिए क्या आइडिया था या इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लिए क्या आइडिया था, ठीक है, आईएनए का क्या रोल था, बेसिकली जो भी हमने स्पेक्ट्रम में पढ़ा है, और थोड़ा सा गूगल रिसर्च करके विल प्रिपेयर दीज नोट्स। गांधी जी, गांधी जी के बारे में क्या है, मैसेज ऑफ स्वदेशी है ना, उनका स्वदेशी का मैसेज क्या था या स्वदेशी का आइडिया क्या था, इस पे इलेबोरेटली हम एक दो पन्ने के अपने नोट्स बना लेंगे। उनका व्यू क्या था सत्याग्रह पे है ना, ये पूछा है एक बार। रोल इन मास मूवमेंट ऑफ बिहार, गांधी जी का रोल क्या था मास मूवमेंट ऑफ बिहार, अगेन यू कैन मेंशन अबाउट चंपारण सत्याग्रह एंड अदर थिंग्स आल्सो, इफ यू नो कि गांधी कब कब आए थे बिहार में और क्यों आए थे है ना। फैक्टर्स फॉर इमरजेंस एज नेशनल लीडर ना, गांधी के नेशनल लीडर बनने में क्या क्या फैक्टर्स प्ले किए है ना, सो यू नो लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट गांधी, यू कैन राइट कि क्या क्या फैक्टर्स थे जिसकी वजह से गांधी नेशनल लीडर बन गए। हिज सोशल एंड कल्चरल आइडियाज, उनके सोशल और कल्चरल आइडियाज क्या थे ना, बहुत सारे सोशल कल्चरल आइडियाज हैं गांधी जी के, नॉन वायलेंस हो गया है ना, यू हैव ट्रस्टीशिप का कंसेप्ट, सो दीज थिंग्स आर हिज सोशो कल्चरल आइडियाज, इकोनॉमिक आइडियाज, सो यू हैव टू रीड ऑल दोज थिंग्स ऑल्सो। उनका व्यू क्या था कास्ट और रिलीजन पे है ना, ये एक बार पूछा हुआ है। तो गांधी जी को अगर कवर करना है, सो यू हैव टू कवर एटलीस्ट दीज थिंग्स, मिनिमम बेर मिनिमम यू हैव टू कवर दीज थिंग्स फॉर योर मेंस एग्जाम, पर्सनालिटीज वाले पार्ट में ना, नॉट ऑन द इवेंट्स वाला पार्ट। चंपारण सत्याग्रह अलग तरीके से कवर करेंगे, और यहां जब पर्सनालिटी को कवर करना है तो क्वेश्चन का नेचर भी अलग है, टोन भी अलग है ना। इफ यू सी रविंद्रनाथ टैगोर, रोल इन इंडियन नेशनल मूवमेंट, और वो कैसे डिफरेंट था कांग्रेस से, ये पूछा है। उनके सोशियो और कल्चरल आइडियाज क्या थे, उसका इंपॉर्टेंस क्या था है ना, ये पूछा है। उनका कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म क्या था, ये पूछा है। हिज आइडिया ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर, ये पूछा है एक बार टैगोर के बारे में। उनका कंट्रीब्यूशन क्या है लिटरेचर में, म्यूजिक में, फ्रीडम मूवमेंट में, इस तरीके से एक बार क्वेश्चन पूछा गया। तो रविंद्रनाथ टैगोर, यू हैव टू प्रिपेयर दीज डायमेंशन। देन राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण के बारे में क्या पूछा है, सोशल आइडियाज क्या थे इनके, इकोनॉमिक आइडियाज क्या थे, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज जो अभी तक पूछे गए हैं ना। जवाहरलाल नेहरू, रिलेवेंस इन मेकिंग मॉडर्न इंडिया, इनके मेन फीचर्स क्या थे इंडियन फॉरेन पॉलिसी के है ना, पंचशील एंड ऑल दोज थिंग्स। इनका सेक्युलरिज्म का आइडिया क्या था, दीज ओनली थ्री थिंग्स हैज बीन आस्क्ड अबाउट जवाहरलाल नेहरू। सो पर्सनैलिटीज वाले में इतने सारे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं, गेटिंग माई पॉइंट। इस बार के लिए कर्पूरी ठाकुर भी प्रिपेयर कर लेंगे बिकॉज ही गॉट भारत रत्न। देन द लास्ट टॉपिक इज मॉडर्न एंड टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार, ये क्लियरली बताया हुआ था सिलेबस में, लिखा हुआ था मॉडर्न एंड टेक्निकल एजुकेशन। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, अब इसमें क्वेश्चन कई बार पूछता है टाइमलाइन के बेसिस पे है ना, कि 1813 से 1947 तक बता दो आपकी मॉडर्न टेक्निकल एजुकेशन का डेवलपमेंट कैसा हुआ। कई बार पूछेगा 1858 से 1914 तक बता दो, कई बार पूछा है 1857 से 1947 तक बता दो है ना, कि क्या क्या टेक्निकल और मॉडर्न एजुकेशन का डेवलपमेंट हुआ है। सो तीन तरीके से क्वेश्चन टाइमलाइन के बेसिस पे पूछा गया है। तो हम जहां से भी शुरू करें, हम सबसे पीछे शुरू करते हैं ना, 18 एंड 13 वी ऑल नो।
वहाँ पर ग्रांट मिला था, है ना, 1 लाख का, बट इट वाज नॉट यूज्ड। सो वहाँ से स्टार्ट करेंगे प्रिपेयर करना अपना नोट्स, और 1947 से जो भी एजुकेशन और टेक्निकल डेवलपमेंट के इवेंट्स हुए हैं या जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं सबको नोट कर लेंगे, और टाइमलाइन जो भी क्वेश्चन में पूछा उसके हिसाब से अपने कंटेंट को फिट कर देंगे एक्चुअल एग्जाम में। डायमेंशंस क्या क्या पूछे हैं या थीम्स क्या क्या पूछी गई हैं इसमें से, स्प्रेड है ना ऑफ वेस्टर्न और टेक्निकल एजुकेशन कैसे हुआ, स्प्रेड है ना, स्प्रेड। कंट्रीब्यूशन, मॉडर्न और टेक्निकल एजुकेशन का क्या कंट्रीब्यूशन रहा बिहार में और इकोनॉमी में, है ना। इकोनॉमी में ऑब्वियसली मॉडर्न टेक्निकल एजुकेशन का उस समय बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। सो बिहार में क्या कंट्रीब्यूशन था और इन जनरल इकोनॉमी में क्या रोल था, इंडियन इकोनॉमी में। रोल ऑफ एजुकेशन, है ना, इसका मॉडर्न और टेक्निकल एजुकेशन का रोल एजुकेशन में क्या था और प्रेस में क्या था, है ना, इन फ्रीडम मूवमेंट। डेवलपमेंट, कोर्स और एक्सपेंशन कैसे हुआ टेक्निकल एजुकेशन का, डेवलपमेंट कैसे हुआ, है ना, डेवलपमेंट किस में, टाइमलाइन में। कोर्स अगेन टाइमलाइन की बात कर रहा है, सो ये टाइमलाइन वाला इवेंट है। ग्रोथ इन बिहार अंडर वेरियस स्कीम्स ऑफ ब्रिटिश रूल, है ना, सेम ये वाला, ये टाइमलाइन में ही ग्रोथ कैसे हुआ, है ना, यू हैव टू एक्सप्लेन दोस थिंग्स आल्सो विद वेरियस एक्ट्स एंड पॉलिसीज, मैकॉले और वो सब चीजें, है ना, वुड डिस्पैच, इन सब के अंडर क्या क्या पॉलिसीज थी जिसके अंडर डेवलपमेंट और ग्रोथ हुआ बिहार में टेक्निकल और मॉडर्न एजुकेशन का, यू हैव टू हाईलाइट दोस थिंग्स। क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ इम्पैक्ट, है ना, इम्पैक्ट क्या पड़ा इस चीज का, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, क्रिटिकल एनालिसिस मतलब पॉजिटिव नेगेटिव बोथ विल टेल। डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन बिहार, है ना, एक बार ऐसे पूछा हुआ है ना, प्लस इम्पैक्ट। सो वेरी क्लियरली मॉडर्न और टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार वाले टॉपिक से इतनी सारी चीजें पूछी गई है ना, इतने सारे थीम्स, डायमेंशंस, टाइमलाइन के बेसिस पे यहां से क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। सो ओवरऑल इफ वी कंप्लीट दीज पर्टिकुलर माइक्रो लिस्ट टॉपिक्स, है ना, इन पे हमने कंप्रिहेंसिवली समझ के नोट्स बना लिया एक जगह, है ना, then any question which comes from this particular topic you will be able to answer it with very quality content, है ना, with pre-planned answers, with pre-planned introduction, pre-planned micro diagrams, everything will be pre-planned। सिर्फ इस चीज को समझना था, है ना, इस सिलेबस को समझ लिया तो थिंग्स विल बी वेरी इजी। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज नेक्स्ट, जो दोज हु आर इन द मेंटरशिप दे विल हैव टू प्रिपेयर द नोट्स, है ना, देन यू कैन राइट द टेस्ट, है ना। नेक्स्ट संडे विल हैव अ टेस्ट, sectional test, you will be writing history sectional test. So your task is to prepare these topics, है ना, your homework if I say is to prepare these topics in so detail that any question which is asked from these topics you will be able to answer very well. So control, the controllable strategy of MS Dhoni will be applied here. And yes, this was all for this particular PYQ analysis of history session. Or tomorrow we'll meet for the essay brainstorming session, and then we'll post all the other details in the Telegram channel. Okay, so this was all. So few seats are left in the mentorship program. Those who want to join, please read these key features, है ना, and you can join. You can call me and you can join the program. Few seats are left. 5 6 seats are left in the first batch. Okay, thank you everyone. We'll see you in the next session. Okay, now you सब लोग unmute कर सकते हो. Everyone can unmute yourself.